आज की वीडियो में आप लोगों को मैं ऐसा एक तरीका बताऊंगा जो कि आपके अपने हाथ में होगा और आप लोग उस तरीके को इस्तेमाल करके आप लोग लग्जमबर्ग में आ सकते हैं जो कि 100% आपके अपने हाथ में है। अगर आप लोग इसको फॉलो करते हैं, इस पर अमल करते हैं, तो आप लोग को वीज़ा 100% मिल सकता है लग्जमबर्ग का और आप लोग लग्जमबर्ग में काम कर सकते हैं। सर लोग मेरी वीडियो पर कमेंट करते हैं लग्जमबर्ग की वीडियोस पर कि भाई हम क्या अगर हम लग्जमबर्ग आ जाएँ विज़िट वीज़ा के ज़रिए, शेंजन वीज़ा लगाएँ लग्ज़मबर्ग का विज़िट वीज़ा, तो क्या हम उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं लग्ज़मबर्ग में या नहीं कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा। आप लोग खुद अप्लाई करेंगे, अपने होम कंट्री से डॉक्यूमेंट्स खुद सबमिट करेंगे जो कि आपके अपने हाथ में होंगे। ये सब कुछ आप नहीं करना है, आपने किसी के पास जाना नहीं है, किसी को एक्सेस नहीं करना, ओके? जब आपको वीज़ा लगता है तो आप चले जाते हैं लग्ज़मबर्ग। साँस फूल रही है क्योंकि मैं चढ़ाई पर जा रहा हूँ, देख रहे हैं आप, साँस ही फूल गई है। अच्छा जी, तो अभी इस वीज़े की बात कर रहा हूँ मैं, इसको कहते हैं लग्जमबर्ग शेंजन विजिट वीज़ा। देखिए मेरे भाई, आप घबराएं नहीं, ये सुनकर कि हाँ भाई ये तो बहुत मुश्किल है वीज़ा, ये तो मिलता नहीं किसी को। ये किसी आम आदमी को भी मिल सकता है मेरे भाई, और इसी वीज़े के जरिए आप लग्जमबर्ग में मूव कर सकते हैं, वहाँ पर फिर काम कर सकते हैं। अब आपको ये लग्जमबर्ग का विजिट वीज़ा मिलेगा कैसे? इसके लिए आप डॉक्यूमेंट्स सही बनाएं। जो डॉक्यूमेंट्स आपको मैं बताऊंगा वो आप स्टेप बाय स्टेप बनाएं, उसको सही आप सबमिट करेंगे, आपको आपका वीज़ा लाजमी मिलेगा। सबसे पहले लग्जमबर्ग के विजिट वीज़ा के लिए क्या करना है आपने, आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो लगाना है, शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ओके। उसके साथ क्या करना होगा, उसके साथ आपने आपका मेडिकल इंश्योरेंस लगाना है। मेडिकल इंश्योरेंस को लें, उसको शेंजन जोन कंप्लाइंट मेडिकल इंश्योरेंस बाय करें कि आपको वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट से मिल जाता है इजीली, तकरीबन 200-300 यूरो का मिल जाता है। मैंने भी खुद यही लगाया था जब मैं नेदरलैंड्स आया था। अच्छा, उसके साथ आप आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है, अगर आपकी है ट्रैवल हिस्ट्री तो अच्छी बात है, बेहतरीन बात है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। मैं सिर्फ एमरेट्स यूएई गया था 1 महीने के लिए 2017 में, उसके बाद कोई मेरी और कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, ओके। तो मतलब कहने का ये कि आपको विजिट वीज़ा मिल जाता है शेंजन कंट्री का, लग्जमबर्ग का, किसी भी कंट्री का। डिपेंड करता है आपके बाकी प्रोफाइल पर, सिर्फ आपका ट्रैवल हिस्ट्री मैटर नहीं करता। अक्सर लोग कहते हैं ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है मेरी तो मैं जाता नहीं हूँ, और वो ट्रैवल हिस्ट्री के लिए टाइम ज़ाया कर देते हैं, पैसे ज़ाया कर देते हैं, चले जाते हैं कैम्बोडिया, नेपाल, थाईलैंड, ये कंट्री, तो वो ना करें। अच्छा मेरे भाई, एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपको बताना चाहता हूँ, इस डॉक्यूमेंट के साथ साथ अपनी ट्रैवल प्लान लगाए। ट्रैवल प्लान, ट्रैवल अल्टरनरी बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर शेंजन वीज़ा और लग्जमबर्ग और एनी अदर शेंजन जोन। तो शेंजन इस वीज़े के लिए आपने अपना ट्रैवल प्लान, ट्रैवल अल्टरनरी लाजमी लगानी है। अक्सर लोग ये नहीं लगाते, ये भूल जाते हैं, ये लगाते भी हैं तो उसको सही लगाते नहीं, उसको सही बनाते नहीं है। आपने ट्रैवल प्लान सिंपल सा बनाए, इजी बनाए, उसको कॉम्प्लिकेटेड ना करें, क्योंकि आपका ट्रैवल प्लान ही आपके जो एम्बेसी के जो एम्बेसडर होता है उसको बताता है कि हाँ भाई ये मैं आऊँगा, क्या करूँगा, कितना टाइम गुजारूँगा, कहाँ पर जाऊँगा, वापस कब आऊँगा, सब सारी बात इसमें होती है। ट्रैवल प्लान सिंपल एक पेज पर आप नॉर्मल बनाए और इसको आपने सिंपल रखे। और मैं ये समझता हूँ कि आप अगर जो वीज़ा मिलता है शेंजन वीज़ा, ये 3 महीने का मिलता है, 90 डेज़ का मिलता है। आप पूछे कि हाँ भाई मुझे 1 महीने के लिए आना है, मुझे 15 दिन के लिए आना है, मुझे 20 दिन के लिए आना है, तो इतने के लिए कहें, ओके। और आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी अकॉर्डिंग टू दी डेज दैट यू वांट टू स्टे देयर, जितना दिन आप वहाँ पर गुजारना चाहते हैं, आपका बैंक स्टेटमेंट उसके लिहाज से इक्वल होना चाहिए, ओके। ऐसा ना हो कि मतलब आपके पास पैसे आप कम शो कर रहे हैं और टाइम गुजार आप ज़्यादा गुजारना चाहते हैं वहाँ पर, तो ज़ाहिर बात है ये तो एम्बेसडर समझ जाएगा कि ये बंदा आ रहा है, इसके पास इतने पैसे नहीं है और ये टाइम ज़्यादा गुजारना चाहते हैं, तो टाइम कैसे गुजारेगा। तो ये तो एक कॉमन सेंस की बात भी है, एक अकल वाली बात है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पैसे हैं 10 दिन के लिए, एक जहीं जहीं भी, जहाँ कहीं भी, और मैं गुजारना चाहता हूँ 1 महीना, तो कैसे गुजारूंगा, आप बताएं मुझे। तो ये कॉमन सेंस की बात है, तो इस चीज़ों पर आप ज़रा फोकस करें मेरे भाई। बाकी इसके अलावा क्या हो गया, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट जो है, जो मैंने बताया आपको, उसको आपने मेंटेन करके रखना है। बैंक स्टेटमेंट से डरने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग डर जाते हैं बैंक स्टेटमेंट से कि भाई बैंक स्टेटमेंट में कितने ज़्यादा होगा, कितने ज़्यादा कैसे करेंगे, पैसे नहीं है। नहीं, इसको आप मेंटेन करें। एक आम आम बंदा जो कि सैलरी है, अगर आप एम्प्लॉई है, सैलरी तकरीबन लास्ट 6 मंथ्स, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, तो वो आप मेंटेन करके रखिए। मतलब आप एक एक महीने में पैसे डालते जाए बैंक में, एट द एंड ऑफ 6 मंथ आपके 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट मेंटेन बन जाएगा। फिर आपने अप्लाई करना होगा आपने। अच्छा, ये बैंक स्टेटमेंट की बात होगी, ट्रैवल हिस्ट्री की बात होगी, एप्लीकेशन फॉर्म की बात हो गई।
अब बात मेडिकल इंश्योरेंस की बात ही बताया मैंने आपको, मेडिकल इंश्योरेंस लाजमी बाय करें मेरे भाई, क्योंकि अक्सर लोग ये बाय नहीं करते, इसलिए उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें होती है जिसको आपने ज़हन में रखना होता है। अच्छा, उसके बाद आपकी होटल की बुकिंग हो गई, ये लाजमी करनी है आपने। आपने रिजर्वेशन बुक करनी है होटल से, आपने उनको कॉल करके, जो booking.com वेबसाइट पर काफ़ी ज़्यादा होटल्स मिल जाती है आपको, आप बुक करें, उनको कॉल करें, वो आपको रिजर्वेशन कन्फर्मेशन सेंड कर देंगे, वो अपने साथ में लगाना होगा। क्योंकि ये जो आप लगाएंगे, एम्बेसडर जो होगा एम्बेसी का, वो समझ जाएगा हाँ, ये अब ये बंदा जो है ये इसके पास बुकिंग है होटल की, तो ये मसले की बात नहीं। अच्छा, साथ में आपका टिकट हो गया, टिकट भी आपकी, टिकट की आप रिजर्वेशन लगाए, ओके, रिटर्न टिकट लगाए, तो ये भी बेहतरीन बात बन जाती है। आपने एम्बेसडर को कन्विंस करना है मेरे भाई, ये सारी फाइल्स आपके हाथ में है, ओके, इसमें कोई आपने किसी को एक्सेस नहीं करना कि हाँ भाई मुझे वीज़ा लगा के दो। आपने किसी के पास जाना नहीं है, ना अप्लाई करना है ऑनलाइन, इसमें ये बातें नहीं है, इसमें आपने सारी चीज़ें आपके अपने हाथ में। आप अगर इसको समझते हैं, इसको अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको वीज़ा लाजमी मिलेगा, जिस तरह मुझे मिला था नेदरलैंड्स का। ओके, तो फिर आप लग्जमबर्ग आ सकते हैं, और फिर आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया कि आप लग्जमबर्ग में आकर, अगर कोई यहाँ पर यूरोपियन एम्प्लॉयर, लग्जमबर्ग का एम्प्लॉयर आपको हायर करता है, आपको वर्क देता है, तो इसका मतलब है कि आपका वर्क विजिट वीज़ा जो होता है, आपका शेंजन विजिट वीज़ा, वो लग्जमबर्ग के वर्क परमिट वीज़े में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कोई मसले की बात नहीं है, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ यार कि आपको जो मैंने समझाया है, जो मैंने आपको बताया है, एक रास्ता मैंने आपको बताया, इसी तरीका है, इस तरीके से आप लोग लग्जमबर्ग का वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं और लग्जमबर्ग में मूव कर सकते हैं। और लग्जमबर्ग में आप जब टाइम गुजारते हैं वर्क वीज़े पर, उसके बाद आपको वो पीआर भी देते हैं, लेकिन वो डिपेंड करते हैं आपकी कानूनी हैसियत पर, डिपेंड करता है बहुत बातों पर, जल्दी नहीं मिलता, क्योंकि लग्जमबर्ग अमीर तरीन रिच कंट्री है। अच्छा, तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूँगा और आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपने अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।